जय हिंद साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज अपने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की जो क्लास है हमारी वो साइंस पे रहने वाले हैं। साइंस के अंदर अगर अपने बात करें तो आज एक बेसिक से टॉपिक पे अपने बात करने वाले हैं और वो बेसिक जो टॉपिक है उसका नाम है कंकाल तंत्र। आज जो है अपने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंकाल तंत्र के बारे में सबसे पहले देखिए, हमने आपके सामने लिखा हुआ है कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो है इसके अंदर हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। जो हमारा कंकाल है, कंकाल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो अपने पढ़ते हैं अस्थि के बारे में, यानी अस्थि बोले तो अपने कह सकते हैं सर हड्डी के बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरी जो है वो है यहाँ पे मसल्स बोले तो मांसपेशियाँ, इन दो के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कितने प्रकार का है, तो हमने कंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया है कि दो प्रकार का कंकाल तंत्र होता है। एक को हमने नाम दे रखा है बाह्य कंकाल तंत्र और एक को कह रखा है आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब है कि जो हमारे बाहर के पार्ट्स हैं, बाहर के पार्ट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल बात करें कि ऐसे भाग जो केरेटिन प्रोटीन से निर्मित होंगे, वो सारे भाग जो है वो बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। और आंतरिक कंकाल तंत्र में क्या आता है, तो आंतरिक कंकाल तंत्र में हमारे शरीर की 206 हड्डियां आती है, वो आंतरिक कंकाल तंत्र का पार्ट होती है। अब देखो बाह्य कंकाल तंत्र में बात करें तो बाह्य कंकाल तंत्र में मानव के शरीर से कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो बाह्य कंकाल तंत्र के पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाल है, नाखून है और दांत, ये तीनों जो पार्ट होते हैं ये बाह्य कंकाल तंत्र के पार्ट होते हैं। मवेशियों के अंदर बात करें, बाल है, खुर है, दांत है, सींग है, ये सारे जो पार्ट हैं वो किसके पार्ट हैं? बाह्य कंकाल तंत्र के पार्ट है। वहीं पर अपने बात करने वाले हैं जो पक्षी होते हैं। पक्षियों में अगर बात करें कि पक्षी जो है उनके अंदर बाह्य कंकाल तंत्र का कौन कौन सा हिस्सा आता है, तो जो पक्षी हैं उनमें चोंच है, पंख है और पंजा, ये सारे जो है वो किसका पार्ट है? बाह्य कंकाल तंत्र का पार्ट है। उसी के बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने कि एकमात्र वर्ग के जीव जिनमें बाह्य कंकाल तंत्र अनुपस्थित होता है। एक वर्ग ऐसा है जिसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता और वो जो जीव है उनको कहते हैं उभयचर। उभयचर के बारे में अगर बात करना चाहें कि उभयचर सर क्या होते हैं, तो ऐसे जीव होते हैं जो पानी में भी रह ले और प्लस धरातल पर भी रह ले, यानी धरती पर भी सर्वाइव कर पाए। ऐसे जीव जो है वो क्या होते हैं? उभयचर जीवों की सीरीज में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अपने बात कर रहे हैं इधर आंतरिक कंकाल तंत्र की। आंतरिक कंकाल तंत्र के बारे में बात करें तो इसमें हमारे शरीर की 206 हड्डियां आती है। 206 हड्डियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है कि एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर अगर बात करें तो हमारे शरीर की 80 हड्डियां जो है वो अक्षीय कंकाल तंत्र में आएगी और उपांगीय कंकाल तंत्र जो है उसके अंदर बची हुई 206 में से 80 हड्डी आ गई अक्षीय के अंदर, तो पीछे जितनी हड्डियां रहेगी तो कितनी बताओ? तो 126 हड्डियां रहेगी, वो किस में आ जाएगी? उपांगीय कंकाल तंत्र में आ जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करें अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सी हड्डियां आती है, तो देखो अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर ऐसे याद रखो कि हाथ और पैर की हड्डियों को छोड़ के, हमारे हाथ और पैर की जितनी भी हड्डियां हैं उनको छोड़ के बाकी बची हुई सारी हड्डियां आती है किसके अंदर? अक्षीय कंकाल तंत्र में। और उसके बाद जो है वो है नेक्स्ट उपांगीय कंकाल तंत्र। इसके अंदर कौन सी हड्डी आती है? तो हाथ और पैर की हड्डियां जो है वो उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है। अब देखो अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर जो हड्डियां आ रही है वो 7 जगह की हड्डियां आ रही है। पहली हड्डी है खोपड़ी की। खोपड़ी जो है हमारी, इस खोपड़ी के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हमारी खोपड़ी में टोटल 200, शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं, जिनमें से 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल तंत्र की है। और इस अक्षीय कंकाल तंत्र में खोपड़ी में 8 हड्डियां आती है, चेहरे की 14 हड्डी आती है, गले के अंदर 1 हड्डी पाई जाती है, चेस्ट में 1 होती है, पसलियां 24 होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो शिशु में 33 होती है, अडल्ट अवस्था में, वयस्क अवस्था के अंदर 26 होती है, एक कान में 3 हड्डी होती है, दोनों कान में 6 हड्डी होती है। तो इस तरह इन सबको काउंट करोगे तो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी टोटल। इसी प्रकार है उपांगीय कंकाल तंत्र। और उपांगीय कंकाल तंत्र में बात करें तो टोटल हड्डियां कितनी है? 126। 126 में से एक हाथ जो होता है हमारा उसमें 30 हड्डी आती है, एक पैर जो होता है हमारा उसमें कितनी हड्डी आती है? उसमें भी 30 हड्डी आती है। तो 30 एक हाथ में है, दोनों हाथों में जो हड्डियां रहेगी वो कितनी रहेगी बताओ? तो दोनों हाथों के अंदर हमारी हड्डियां पाई जाएगी 120, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर की हड्डियां मिला के 120 हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट
जहाँ से हमारा हाथ जुड़ता है उसे कहते हैं मेखला, और हाथ की मेखला जो है उसको कहते हैं अंश मेखला, वहाँ एक हड्डी पाई जाएगी। पैर की जो मेखला है उसको कहते हैं प्लेविक मेखला, एक हड्डी वहाँ पाई जाएगी। तो इस तरह 2 हाथ और 2 पैर दोनों की 4 हड्डियाँ ये होगी, और एक हड्डी है जो हमारी कॉलर के नीचे पाई जाती है जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, और उस हड्डी का नाम होता है क्लेविकल हड्डी। कहते हैं जिस हीरोइन के अंदर ये वाली हड्डी जितनी ज़्यादा बाहर दिखती है वो हीरोइन उतनी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। अब देखो इधर हमारी बात चल रही है, वो हम पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र। और मानव कंकाल तंत्र के बारे में अगर बात करें तो जो मानव का कंकाल तंत्र है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और वहाँ पर हम 2 ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ने वाले हैं हड्डियाँ, और दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मसल्स। हड्डियों के बारे में बात करें, देखो सबसे पहले हड्डियों के बारे में जितनी भी बातें वो सारी आपके सामने लिखी हुई है। पहला पॉइंट है कि हड्डियों की जो स्टडी है, हड्डियों का जो अध्ययन है वो साइंस की किस ब्रांच में या किस शाखा में होता है, तो हड्डियों की स्टडी होती है ऑस्टियोलॉजी के अंदर। हड्डियों की बीमारियों की स्टडी जो है वो होती है ऑर्थोलॉजी के अंदर, और जो हड्डी विशेषज्ञ होता है उसको कहा जाता है ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हड्डियां किससे बनी हुई होती है। हड्डियां 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो हड्डियों के अंदर क्या होते हैं, 3 तो यौगिक पाए जाते हैं, और 3 मिनरल्स यानी 3 खनिज पदार्थ मिलेंगे। यौगिक कौन कौन से है, तो यौगिक ये वाले 3 है, देखिए। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है कैल्शियम फास्फोरस, और तीसरा जो है उसका नाम है ओसीन प्रोटीन। तो ये 3 जो है वो हड्डियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो तीनों हड्डियों के अंदर यौगिक पाए जाते हैं। और यौगिकों के बाद में अगर बात करें हड्डियों में क्या होता है, तो 3 मिनरल्स होते हैं, 3 खनिज पदार्थ होते हैं। कौन कौन से, कैल्शियम है, सल्फर है, और कौन सा है, फास्फोरस है। ठीक है, तो जय हिंद। आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे। कल की क्लास में अपने लेकर आने वाले हैं आपके सामने इसी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम शरीर की सारी हड्डियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने हड्डियों का केवल डिवाइडेशन पढ़ा है, कल अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हड्डियों के बारे में स्टडी करेंगे। जय हिंद।